मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड में पवार ब्रोकर के नाम से मशहूर प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी है। अदालत ने कहा है कि जमानत पर रहने के दौरान वो अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेंगे और बिना कोर्ट की इजाजत के देश को नहीं छोड़ेंगे। दरअसल जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार करते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद प्रेम प्रकाश ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एक केस में शीर्ष अदालत ने प्रेम प्रकाश को पहले ही बेल दे दी है। प्रेम प्रकाश अवैध खनन और लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं और फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है। मनी लॉन्ड्रिंग के जेल के आरोपों में जेल में बंद है प्रेम प्रकाश, जिन्हें आज जमानत मिल गई है। बिना कोर्ट की इजाजत के वो देश नहीं छोड़ सकेंगे। कोर्ट ने कहा है प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा पासपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल में बंद हैं प्रेम प्रकाश। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा उन्हें पासपोर्ट। बता दें कि जनवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। और हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमर, आज प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जहां उन्हें जमानत दे दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ इस सुनवाई में हुआ है? बिल्कुल आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है प्रेम प्रकाश को। प्रेम प्रकाश मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी बात रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दिया है, जमानत दे दी है और उनको ये कहा गया है कि वो बिना इजाज़त के देश छोड़ के नहीं जा सकते हैं और अगर जब भी कहीं जाना होगा, कोई मूवमेंट होगा, तो वो अपना पासपोर्ट जो है आप जमा करवाएं जाकर के ट्रायल कोर्ट में, जहां उनका ट्रायल चलता है वहां पर। और ये भी कहा गया है कि देश छोड़ने से पहले सारी जानकारी देंगे, आपकी अपनी एक मूवमेंट की, इस बात की जानकारी देने। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे और कई बार उन्होंने हाईकोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था बेल के लिए, लेकिन हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंचे थे और आज सुनवाई जब उन्हीं संजीव खन्ना के बेंच ने उनकी सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दी है, लेकिन उनको हिदायत दिया गया है कि वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व वो नहीं होंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को देंगे। और तीसरी बात, विदेश जाने की आपको किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसकी भी जानकारी आप ट्रायल कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज जमानत याचिका पर, प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दे दी गई है। बड़ी राहत प्रेम प्रकाश के लिए। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर, जहां रांची में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। चेन स्नैचिंग गिरोह के 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है रांची पुलिस ने, जहां स्नैचरों के साथ सोना खरीदार भी गिरफ्तार किए गए हैं। रांची के 16 अलग अलग छिनतई की घटना में शामिल था आरोपी। गिरोह का पर्दाफाश करने वाले पदाधिकारी सम्मानित किए जाएंगे। वहीं झारखंड पुलिस मुख्यालय के एक कर्मी से भी छिनतई हुई थी, उसका भी खुलासा हुआ है। रांची पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है, जहां चेन छिनतई करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी सफलता रांची पुलिस को आज हाथ लगी है। चेन स्नैचिंग गिरोह के 3 अपराधी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। स्नैचरों के साथ सोना खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया है।
राज्य के 16 अलग अलग जगहों से छिनतई करता था। इमरान हमारे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, ये बड़ी सफलता रांची पुलिस को मिली है जहां 3 सदस्यों के चेन स्नैचरों के गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार रांची के अलग अलग इलाकों में चैन स्नैचिंग की घटना को अपराधी जो है वो अंजाम दे रहे थे और कहीं ना कहीं ये गिरोह के द्वारा जो है हर किसी को निशाना बनाया जा रहा था। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम जो है एसआईटी जो है वह काम कर रही थी इस पूरे गिरोह के नेक्सस को पकड़ने को लेकर के। और पुलिस को जानकारी मिली कि रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के वेंडर मार्केट के पास कुछ लोग जो है चैन स्नैचिंग की वारदात को फिर से अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उस जगह पर तत्काल पहुंच करके न सिर्फ चैन स्नैचिंग में शामिल गिरोह के सदस्य को पकड़ा, पूछताछ के आधार पर उस युवक को भी पकड़ा गया है जो स्नैचिंग के जो सोना के जो चेन है खरीदारी करने का काम करता था। सभी लोग रांची के पिठोइया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो 3 ऐसे अपराधी सीधे तौर से इस चिंता की घटना में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हुई है। चौथा वह व्यक्ति जिसने सोने के जो चैन स्नैचिंग की जो सोने के चेन है उसे खरीदने का काम किया करता था। तो कुल मिलाकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। और कहीं न कहीं गिरोह के जो सरगना के रूप में है वो जफर नामक युवक है, जिस पर पूर्व से तकरीबन 18 मामले जो है वो दर्ज थे और कई मामलों पर पुलिस को तलाश हुई थी और कई महत्वपूर्ण मामलों में इस गिरोह के सरगना के द्वारा जो है छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि कम से कम जिस तरह से चैन स्नैचिंग की घटना बढ़ी है इसमें अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, रांची पुलिस को यहाँ पे बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां गिरोह के 3 सदस्यों को चेन स्नैचिंग के गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।